टुडे कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, और होता क्या है कि वो कहते हैं कि डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर जाना एट वन पोजीशन पे और एट द सेम टाइम इंक्रीज करना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को एट अनदर पोजीशन पे। within the same molecule इस कॉल्ड हमारे पास क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है। आल्सो कॉल्ड, रेजोनेंस को आल्सो मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। और रेजोनेंस वर्ड जो है वो कम फ्रॉम वाइब्रेशन। रेजोनेंस एक्चुअली मीन इन केमिस्ट्री के ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है। मूवमेंट डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड हम इसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। डीलोकलाइजेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो हमारे पास डीलोकलाइजेशन है। आल्सो कॉल्ड हम इसे रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। 5 हमारे पास बेसिकली 5 रूल्स हैं इन विच रेजोनेंस अकर, अगर वो कंडीशन वो पॉसिबिलिटी होगी तो रेजोनेंस होगी। ठीक है, इन विच रेजोनेंस अकर 5 बेसिकली हमारे पास इनके रूल्स हैं कि अगर तो वो पॉसिबिलिटीज़ होंगी लाइक हमारे पास जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड है और इसका अल्टरनेटिव पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस अकर होगी। लेकिन जैसे इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड है तो रेजोनेंस अकर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस अकर होगी अल्टरनेटिव पोजीशन पे। मतलब कि बॉन्ड है, कार्बन का बॉन्ड है तो उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो उस कार्बन के ऊपर, या नेगेटिव चार्ज हो या उसके ऊपर रेडिकल होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो रेजोनेंस होगी, अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो रेजोनेंस अकर नहीं हो सकती। ठीक है, ये इनकी कंडीशंस हैं रेजोनेंस की कि अगर तो ये कंडीशंस पॉसिबल हैं, एक एटम में पाई जाती हैं, एक मॉलिक्यूल में है तो रेजोनेंस होगी। इन द केस अगर ये नहीं है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे उसके ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, रेडिकल नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होगी। पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी कि रेजोनेंस हो, तो डीलोकलाइजेशन में इनके मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की। इन कंडीशंस के बगैर मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो देखें, जैसे ही मॉलिक्यूल मूव करेगा, लाइक हमारे पास जैसे अल्टरनेटिव पोजीशन पे हम एग्जांपल्स को देखेंगे डिटेल में, तो अल्टरनेटिव पोजीशन पे लाइक हमारे पास यहाँ पे NH2 है, तो ये हमारे पास है वो एनिलीन है। तो ये देखें, अल्टरनेटिव पोजीशन पे इसके डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस पॉसिबल है। सही है, इसके नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स हैं, लॉन पेयर हैं सॉरी, तो मतलब ये मूव करेगा, ये यहाँ पे यहाँ मूव करेगा और ये दोबारा से इसके ऊपर यहाँ पे, फिर ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यूँ इंशाल्लाह एग्जांपल्स जो हैं वो हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे कि रेजोनेटिंग जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर
मोर मतलब कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, हमारे पास मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो वो उतनी ज़्यादा जो है वो हैव वीक बेस हो। और जितना मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगी, ठीक है। और जितना लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, लेस रेजोनेटिंग होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगी और वीक एसिड होगा। दिस इज़ बिकॉज व्हाट, क्या रीज़न है कि ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो वो वीक बेस ही होगे, वो क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकता? तो देखें, हमने लेविस लास्ट कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक लेविस कॉन्सेप्ट था, लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो कहता है कि जो मतलब बेस वो है कि डोनेट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और इजीली डोनेट कर दे, कि उसे कोई मुश्किल ना हो तो वो इजीली जो है वो खुश हो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करे। लेकिन यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है कि जब मॉलिक्यूल मूव करेगा तो वो जो है वो डिलोकलाइजेशन में जैसे ही वो मूव करता रहेगा वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं डोनेट नहीं करेगा, तो वो वीक बेस होगी। वो क्योंकि इसमें डिलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो वो वीक बेस होगी और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक्सेप्ट करेगा। और लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ही कम होंगे, लाइक वो अपने आप को बाउंड करेगा, स्ट्रॉन्गली टाइट करेगा कि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही नहीं बन रहे, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो वो ईजीली जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।